दोस्तों पिछले 2-3 सालों के एग्जाम पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि फोर्ब्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अमेरिका की एक मैगजीन है जिसका नाम है फोर्ब्स, और ये क्या करती है, दुनिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी रैंकिंग जारी करता है। तो यहाँ पर हाल ही में देखो एक रैंकिंग जारी हुई है जिसके ऊपर बना है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह बना है कि इकलौते भारतीय जिन्हें फोर्ब्स ने 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन अदर देन विराट कोहली। विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूरे भारत से अगर किसी व्यक्ति को इसमें जोड़ा गया है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को इसमें स्थान दिया गया है, तो वो है विराट कोहली, जिनको कि फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 100 खिलाड़ियों में उनको स्थान दिया गया है। तो इसको याद रखना, विराट कोहली डिजर्व भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने इस चीज़ के लिए, और हम सभी के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन के लिए भी काम करते हैं विराट कोहली। तो यहाँ पर विराट कोहली का फोटो देख सकते हैं जिसमें मैंने फोर्ब्स लिख दिया है, सो दैट आप जब इसको रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोर्ब्स मैगजीन में भारत की तरफ से अगर कोई दावेदार रहा है तो वो है सबके फेवरेट विराट कोहली। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है कि फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में विराट कोहली को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। हमें ये तो पता चल गया कि विराट कोहली को इसमें स्थान दिया गया है, तो विराट कोहली को इसमें 66वां स्थान प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि विराट कोहली को इसमें 66, ठीक है, 66वां स्थान प्रदान किया गया है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। इसके लिए हम एक फोटो भी देख लेंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं विराट कोहली को फोर्ब्स में शामिल किया गया है और उसमें उनको 66वीं रैंक प्राप्त हुई है टॉप 100 में। अब चूंकि इसमें हम लोगों ने ये चीज़ जान ली, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें टॉप के 3 नंबर पर कौन से हैं। तो देखो फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर कौन से खिलाड़ी आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोजर फेडरर इस लिस्ट में पहले स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि इस लिस्ट में पहले स्थान पर आए हैं रोजर फेडरर, दूसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे स्थान पर है लियोन मेसी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप देख भी सकते हो पहले स्थान पर है आपके रोजर फेडरर, दूसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे स्थान पर हो गया लियोनेल मेसी। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपसे महिलाओं के क्षेत्र में पूछ लिया जाए तो फोर्ब्स की 2020 की इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 100 महिलाओं की लिस्ट में पहले स्थान पर है नाओमी ओसाका, जो कि जापान देश की एक टेनिस खिलाड़ी हैं, और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी ने नासा के 2 साइंटिस्टों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए एक मिशन चालू किया था, जो कि सक्सेसफुल रहा है और उसको डॉक भी आसानी से किया जा चुका है। तो वो सक्सेसफुल मिशन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिएरी डेला पोर्टे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हाल ही में थिएरी डेला पोर्टे को विप्रो कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो नए सीईओ हैं ये आबिद अली नीमच वाला का स्थान लेंगे। ठीक है, तो इस समय जो नए सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं थिएरी डेला पोर्टे। एक बार इनका फोटो देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो विप्रो के जो नए सीईओ बनाए गए हैं, इनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए, देखो प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए यानी कि उत्पाद जागरूकता के लिए किस संगठन ने PAI चैट बॉट लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NPCI। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको अवेयरनेस लेनी है, जैसे मान लो आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो और आप उसकी जानकारी लेना चाहते हो, तो इसके लिए एक चैट बॉट लॉन्च किया गया है और उस चैट बॉट में क्या है, इसका नाम है PAI चैट बॉट।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। PAI चैटबॉट जो है इसको हाल ही में NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें ये जो चैटबॉट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, जिसमें कि आप कोई भी चीज़ उस प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो उसका सटीक तरीके से ये आंसर करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर आप इस फोटो को भी देख सकते हैं, लिखा है NPCI लॉन्चेस PAI, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, P का मतलब होता है प्रोडक्ट, चैटबॉट। तो NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें आप एक चीज़ जानेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, जिसका मतलब है कि खुद से ही सोचने की क्षमता रखेगा। जिस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछोगे उसी प्रकार से आंसर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बैकग्राउंड में कोई इंसान बैठा है जो कि आपके आंसर्स दे रहा है, लेकिन ये चैटबॉट होता है जिसमें कि मशीन ही आपको आंसर दे रही होगी। दोस्तों, हाल ही में दुनिया का एक देश है जो कि एडवांस लेवल के बमर विमानों का निर्माण कर रहा है, मतलब बम गिराने वाले जो विमान होते हैं उनका डेवलपमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश ने PAKDA स्टील्थ बमर विमानों का परीक्षण निर्माण जो है वो शुरू कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में रसिया देश जो है उसने अनाउंस कर दिया है कि वो एक बमर विमान बनाने जा रहा है जिसका नाम रखा गया है PAKDA स्टील्थ बमर विमान। तो इस नाम को याद रखना और देश का नाम याद रखना, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है। तो PAKDA स्टील्थ बमर विमान जो है इसको हाल ही में रसिया देश के द्वारा डेवलप करने की घोषणा करी गई है। यहाँ पर आप रशियन प्रेसिडेंट को देख सकते हैं जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों में से एक है। तो पीछे आप एक विमान को देख सकते हैं जो कि उसी का प्रोटोटाइप है। तो इसको इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि IIT एल्यूमिनी काउंसिल ने संक्रामक रोगों के परीक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, एक बार अच्छे से समझना इस लाइन को, विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला की स्थापना करने हेतु मेगा लैब मुंबई पहल के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ में भागीदारी करी है। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आती हैं कि एक तो विश्व की सबसे बड़ी संक्रामक रोगों की एक लैब बनाई जाएगी और दुनिया की सबसे बड़ी ये जो प्रयोगशाला है जो कि संक्रामक रोगों के लिए बनाई जा रही है, इसको IIT एल्यूमिनी काउंसिल जो है ये मुंबई विश्वविद्यालय के साथ में भागीदारी से बना रहा है। क्योंकि आपको भी पता है इस समय कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, साथ ही साथ में चाइना के बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये भी अनाउंस किया है कि कोरोना वायरस तो एक छोटा सा चैप्टर है, पूरी किताब अभी बाकी है। यानी कि हो सकता है आगे चलकर इससे भी ज़्यादा खतरनाक वायरस आ सकते हैं जिनसे हमें लड़ने की ज़रूरत है। तो मुंबई विश्वविद्यालय के साथ में इसको शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब IIT एल्यूमिनाई काउंसिल जो है इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। सभी IITs को लेकर एक एल्यूमिनाई सेल बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये चीज़ आप लोग बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। इसके बाद में क्वेश्चन है कि गोमती नदी पर शुरू किया गया एक अंतर्देशीय जलमार्ग त्रिपुरा को किस देश से दाऊद कंडी शहर के साथ में जोड़ेगा। तो त्रिपुरा राज्य जो है उसमें जो गोमती नदी बहती है उससे ये बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ में जोड़ेगा। अंतर्देशी का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है उसको अंतर्देशी मार्ग माना जाता है। तो त्रिपुरा राज्य को ये बांग्लादेश से जोड़ने वाला त्रिपुरा का पहला ये जलमार्ग होगा जिसको हाल ही में जो बनाए जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोमती नदी का जो त्रिपुरा से बांग्लादेश के बीच में, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे कि त्रिपुरा से बांग्लादेश देश को ये जोड़ने वाला पहला जलमार्ग जो है इसका विकास हाल ही में शुरू किया जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन बनेगा किस हवाई सेवा कंपनी को चिकित्सा आपूर्ति और ई-कॉमर्स प्रोडक्ट को वितरित करने के लिए ड्रोन परीक्षण की हाल ही में अनुमति प्रदान करी गई है। तो स्पाइस जेट जो एक हवाई कंपनी है, एयरलाइंस है, उसने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि वो आगे चलकर ड्रोन जो होते हैं जो कि चिकित्सा मेडिकल इक्विपमेंट्स सप्लाई करने के लिए, साथ ही साथ में जो ई-कॉमर्स प्रोडक्ट होते हैं
उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए, चूंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ड्रोन से सप्लाई जो है ये पॉसिबल हो सकती है। तो ड्रोन से सप्लाई के लिए उसने ड्रोन का परीक्षण करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए हाल ही में उसको अनुमति प्रदान करी गई है। किसको? स्पाइस जेट को। तो इस कोरोना के दौरान में आप देख सकते हो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि जो बढ़ सकते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी सर्विस हो गया, या फिर कुरियर सर्विस हो गया, या फिर आपका ड्रोन्स के माध्यम से किसी चीज़ की सप्लाई करनी हो गई, तो इन सभी चीज़ों का स्कोप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है FSSAI, जिसको हम लोग जानते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। उसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण सिंघल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में अरुण सिंघल को FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप अरुण सिंघल का फोटो देख सकते हैं, जिनको कि FSSAI का, जिसका कि लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं, FSSAI। हाल ही में FSSAI का, एक बार अच्छे से देख लेंगे, का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ये अरुण सिंघल, जिनका कि फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको ही बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्ब्स वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। देखते हैं आपने जो जितने भी क्वेश्चंस बने कराए हैं, इसके आंसर्स आपको याद हो पाए हैं या नहीं हो पाए। एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप लोग उसका आंसर देते हुए चलना। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि विप्रो के नए CEO कौन बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी एग्जाम में इसको ना पूछा जाए। डेफिनेटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो विप्रो के जो CEO हैं, कम से कम कुछ तो याद रहना चाहिए आपको। जिसको आंसर पता है लिखकर भेज चुका होगा। आंसर हो जाएगा थियरी डेला पोर्टे। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ एक चीज़ याद रख सकते हो, जैसे ये थियरी है तो इसको थ्योरी याद रख सकते हो, क्योंकि थ्योरी आपको पता है थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। तो घुमा फिरा कर ये याद रख लो, थ्योरी। थ्योरी मतलब विप्रो का नया CEO जो है वो थ्योरी है। उसके बाद में प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए PAI चैट बॉट किसने लॉन्च किया है? तो NPCI इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि हाल ही में दुनिया का कौन सा देश PAK-DA स्टील्थ बमर विमानों का निर्माण शुरू कर चुका है? तो रूस, चाइना या अमेरिका? तो रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में IIT एलुमनाई काउंसिल ने संक्रामक रोगों के परीक्षण के लिए, एक बार इसको देख लेते हैं, किस इंस्टीट्यूट के साथ में एक भागीदारी करी है? तो आंसर लिखकर भेज दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर देखो मुंबई विश्वविद्यालय हो जाएगा। उसके बाद में है गोमती नदी पर किस अंतर्देशीय जलमार्ग को त्रिपुरा को किस देश के साथ में जोड़ा जाएगा? तो त्रिपुरा का ये पहला जलमार्ग है जिसको कि त्रिपुरा से बांग्लादेश के बीच में इसको जोड़ा जाएगा। इसके बीच में किस हवाई सेवा कंपनी ने हाल ही में ड्रोन परीक्षण के लिए एक अनुमति प्रदान कर दी गई है? तो स्पाइस जेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो अरुण सिंघल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इकलौता भारतीय कौन है जिसको फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में शामिल किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नन अदर देन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी विराट कोहली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली को इस लिस्ट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जल्दी से बता देना। सोचने की बात ही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 66, 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो रोजर फेडरर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप वीडियो को पसंद किए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।